अब आप ध्यान देके सुनो बेटा, आपने कभी आइसक्रीम खाई बेटा? खाए हो सब लोग? आज एक आइसक्रीम आपके साथ हम खिलाएंगे आपको बढ़िया वाले। ये जो खाते हो वो नहीं, एक आइसक्रीम और है मेरे साथ। बनाओ, उसको बनाना पड़ेगा आपको। ये बनाओ, उसको खाओ, आज ही खा लो। और अगर ये आइसक्रीम जो मैं आज खिलाने जा रहा हूं अगर आपने खा लिया ठीक से, तो आपको महान बनने से, बड़ा बनने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आइसक्रीम ये वाली तो 5 रुपए वाली खाते रहते हो, 10 रुपए वाली, लेकिन ये आइसक्रीम जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपके साथ, बनाना पड़ेगा इसको मेरे साथ मिल करके। इसको खाओ जीवन में, फिर देखो कहां से कहां पहुंचाएगी आपको आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो शब्द है ना, इसमें 5 अक्षर हैं, गिन के बताओ तो। बड़ा आ, छोटी ई, स, क्री, म, ठीक है ना? आ, ई, स, क्री, म। अब मेरे साथ मिलके इसको बनाओ सब लोग आज, अभी यहीं पे बैठे बैठे, और जिंदगी में इस आइसक्रीम को खाओ, फिर देखो आप कितनी ऊंचाई पहुंचते हो। तो आइसक्रीम का पहला अक्षर क्या है बेटा? आ। आइसक्रीम के नाम से मुंह में पानी आ गया। महाराज जी आए तो आइसक्रीम खिलाएंगे, खिलाएंगे नहीं, बनवाएंगे भी यहीं पर। बनवाएंगे, ये वाली खाओ। फिर देखो कहां पहुंचते हो आप। बड़ा आ, पहला अक्षर है ना बड़ा। इस आ का है, आइसक्रीम में जो आ है इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास। आ माने आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मीन्स कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस। और जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, महान बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहली चीज इंसान के जीवन में चाहिए, आ माने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी में एक कहावत है बेटा, कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता की चाबी होता है। सफलता की तिजोरी जिस चाबी से खुलती है, सफलता का गेट जिस कुंजी से खुलता है, उस कुंजी का नाम है आत्मविश्वास। जो आत्मविश्वास से डाउन है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। कई बच्चे हमारे आप में से ऐसे ही बीत जाएंगे, निपट जाएंगे कि अरे हम काहे में के हैं, हम कौने खेत की मूली हैं। संसार के कई लोग इसी में रह जाते हैं। कई लोग कि हम कौनी गिनती में हैं, हम किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत की बथुआ हैं, और बथुआ गाजर बन के हम रह जाते हैं ऐसे। कॉन्फिडेंस लेवल को जगाइए। आपने हनुमान जी का नाम सुना है बेटा? हनुमान जी को काम सौंपा गया सीता जी की खोज का, और जानते कहां थी वो? 400 कोस दूर थी, 400 कोस दूर लंका में। बीच में बड़ी बड़ी बाधाएं थी, सुरसा, लंकिनी, संकिनी, हजारों बाधाएं बीच में थी, सैकड़ों। अभी पहला कदम हनुमान जी नहीं उठाए थे, चलने को तैयार हुए जब लंका की ओर। अब उनका देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके साथ। तो उन्होंने चलने के पहले एक अनाउंसमेंट किया। अभी चले नहीं थे, चलने पहले बोले, होई काज मुई हरस बिसेखी। काम होगा, क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लबालब है, लबालब। और कॉन्फिडेंस के साथ जब कोई काम इंसान शुरू करता है ना, तो फिर उसकी सफलता में बिल्कुल कोई संदेह नहीं होता है। बेटा बड़े बच्चों को बात समझ में आ रही? इनको तो हल्ला करने दो, छोटे वाले तो भी छोटे वाले। आप लोग समझ रहे हैं ना? किस क्लास के बच्चे हैं इसमें सब मिला के? बड़े वाले 6 के 5 के ऊपर वाले कितने बच्चे हैं? 5 के ऊपर वाले। अरे वाह। तो आप लोग ध्यान देके सुनिएगा, बाकी इनको हल्ला करने दो। तो आइसक्रीम का पहला अच्छा समझ में आ गया बेटा? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सफलता का द्वार खुलता है कॉन्फिडेंस की चाबी से। आपने एक नाम सुना होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ है लिंकन। नाम सुना बेटा कभी? अब्राहम लिंकन। आपको पता है वो 17 बार हारा था चुनाव, 17 राउंड चुनाव हारा था, कंटिन्यू बैक टू बैक 17 बार हारा था। लेकिन उसने कभी हार मानी नहीं। उस आदमी ने 17 बार जो हारा हो तो उसको अटैक पड़ जाएगा, उसको डिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन 17 बार चुनाव हारने के बाद भी वो बंदा हारा नहीं, अंदर से आत्मविश्वास से भरा रहा। जानते हैं बेटा, 18वीं बार जीता हो चुनाव, एमपी का चुनाव, लोकसभा का, और अमेरिका जैसे महाशक्ति देश का राष्ट्रपति बन गया 18वीं बार। महात्मा गांधी बड़ी बढ़िया बात बोलते थे बेटा।
महात्मा गांधी कहते थे हार जाना भले लेकिन हार मानना मत। आराध्या बात समझ आ रही बेटा? हार जाना भले कभी कभी, भाई जो परीक्षा देता है वो हमेशा बार पास होगा तो दूसरी बार फेल हो सकता है। तो गांधी जी का ये वाक्य याद रखिएगा बेटा। महात्मा गांधी कहते थे हार जाना भले कभी कभी, हार मानना मत। जिस दिन आप हार मान जाओगे उस दिन आप पूरी बाजी हार जाओगे। जो आज हारता है वो कल जीत भी जाता है, अगर वो लगा रहेगा कल जीतेगा। लेकिन जो हार जाता है, हार मान लेता है, फिर वो हार जाता है। तो आइसक्रीम का इस बात का प्रूफ है, जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंचना है तो अपने जीवन में आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। ठीक है? माने आत्मविश्वास। अच्छा, आइसक्रीम का दूसरा अक्षर क्या है बच्चा? अरे पहले बताओ, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही ना? और थोड़ा कोशिश भी करो समझने की। मैं कुछ आपको बहुत बढ़िया बातें बताने आया हूँ थोड़ी देर के लिए। ई, दूसरा अक्षर है ई। ई फार होता है जो तरक्की का आइसक्रीम है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये तो दांत खराब करता है, हा? ये जो खाते हैं दांत भी खराब करता है, आंत भी खराब करता है, हा? दांत भी खराब, आंत भी खराब। जो आइसक्रीम मैं खिला रहा हूं इसको खाओ, तब देखो कहां से कहां पहुंचोगे। ई फार इच्छा शक्ति। आइसक्रीम का जो है इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आप में से कोई बच्चा बताएगा इच्छा शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे, मास्टर साहब नहीं। हा? इच्छा शक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब डरे तो नहीं हो उनको? अरे आई मेरे फ्रेंड, मैं बाबा नहीं हूँ, बाबा जहाँ हूँ वहाँ हूँ, आपका दोस्त हूँ मैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शक्ति को? जोर से बोलो। ये सोच शक्ति होती है। इच्छा शक्ति को कहते हैं अंग्रेजी में पावर, विल पावर। और जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बढ़ना है आगे, तो इंसान को आइसक्रीम का जो ई है, ई फॉर इच्छा शक्ति, इसको मेंटेन करना होगा। जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, जिसका विल पावर डाउन होता है, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी बेटा, आपको जरा ध्यान देकर। एक नाम सुना होगा भगवान बुद्ध का, सुने आप लोग? सुने बेटा? भगवान बुद्ध। हाँ, तो ध्यान देकर सुनो एक छोटी सी कहानी उनके जीवन की। भगवान बुद्ध तपस्या करने गए, भगवान को ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए, ठीक समझिएगा। और 12 साल तपस्या किए, 12 साल लगातार तपस्या किए, और भगवान बुद्ध कुछ पा नहीं पाए। जब उनको कुछ हासिल नहीं हो पाया ना, तो जानते क्या हुआ? हार मान गए। और हार मान करके बोरिया बिस्तर अपना बांधे भगवान बुद्ध जी, और वापिस आ रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा यार। लौट रहे थे वापस, जानते हैं क्या हुआ? रास्ते में उन्होंने सीन देखा। क्या देखा? एक छोटी सी गिलहरी, गिलहरी समझते हैं बेटा? स्क्वायरल। वो क्या कर रही थी? वो एक तालाब था बहुत बड़ा जंगल में, वो तालाब में नहाए, डुबकी लगाए, और फिर आके बालू लपेटे पूंछ में अपनी बालों में, और जाके तालाब में झाड़ दे, फिर आके बालू लपेट ले, फिर तालाब में झाड़ दे। तो भगवान बुद्ध भी ये लगातार काम कर रही थी। वो नहा ले बालू में, लौट ले, फिर जाके तालाब में बालू झाड़ दे, फिर आए, फिर लौट ले, फिर झाड़ दे, फिर आए, फिर चल रहा था उसके घंटों से। तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा है क्या कर रही तू गिलहरी, व्हाट डू यू डू? तो उसने कहा कि हमारे अंडे थे इस पेड़ पर, हवा का झोंका आया और डाल हिली, अंडे इस तालाब में गिर गए, डूब गए हैं मेरे अंडे। इस तालाब ने मेरे अंडे डुबा दिए हैं, तो मैंने संकल्प किया मैं इस तालाब को पाट डालूंगी, बालू से पाट दूंगी। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए कि ये सैकड़ों मीटर का लंबा चौड़ा तालाब है, हजारों फुट गहरा है, और तू एक राउंड में 5 ग्राम बालू लेके आती है, और तू इसको पाट पाएगी गिलहरी? तो इसको पाट सकती है? इतना बड़ा तालाब हो, तू ये 5 ग्राम बालू हर बार मिलाती, पाट पाएगी इसको तू? तो जानते हैं बेटा वो गिलहरी क्या बोली? उसने कहा मैं पाट पाऊं चाहे ना पाट पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे ऐसी डरपोक नहीं हूं कि बोरिया बिस्तरा बांध के लौटे जा रहे हो हिम्मत हार करके। हा? मैं पाट पाऊं चाहे मर जाऊं इसे पाटते पाटते, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। जानते हैं इस घटना का प्रभाव क्या हुआ? इस घटना का प्रभाव हुआ कि भगवान बुद्ध जो बिल्कुल इच्छा शक्ति उनकी बिलो हो गई थी, उस गिलहरी की घटना ने उनकी इच्छा शक्ति को जगा दिया कि मैं दोबारा प्रयास करूंगा। और जो बिल्कुल हार मान के वापस जा रहे थे 12 साल के बाद, वापस फिर पहुंचे सारनाथ, काशी के बगल में,
और तपस्या शुरू किया। और जानते हैं जो काम 12 साल में नहीं हुआ था वो काम विदिन 12 डेज उनका पूरा हो गया। 12 दिन में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। इच्छा शक्ति भी इंसान की बहुत बड़ा काम करती है बेटा। अगर इच्छा शक्ति, आइसक्रीम का इस बात का प्रमाण है कि आगे बढ़ना है तो आइसक्रीम का इच्छा शक्ति, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो, मजबूत रखो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक देश है बेटा लंदन, नाम सुना आप लोग? ब्रिटेन नाम सुना? कभी लंदन का एक बादशाह था, चर्चिल नाम था उसका, चर्चिल, कभी इस जमाने में। तो एक बार क्या हुआ ना, चर्चिल पर, मैंने ब्रिटेन देश पर कोई एक पड़ोसी राजा अटैक कर दिया, पड़ोस का राजा बड़ी सेना के साथ। अब जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ कि चर्चिल की सेना सब भाग पड़ी। इतना जबरदस्त अटैक किया पड़ोसी ने कि ब्रिटेन की सेना सब पलायन। अब खबर गई चर्चिल के पास, बड़ा बुद्धिमान था वो चर्चिल, कि आपकी सेना सब भाग रही है। इतना जबरदस्त प्रहार हुआ कि सेना आपकी से भागी जा रही। अब ये बात जब चर्चिल सुना मेरी सेना भाग रही, तो घोड़े बैठा वो चर्चिल स्वयं और भागती सेना के सामने आया। जो सेना भाग रही थी ना उसकी सामने आया, हवा के उसने अपनी सेना को एक नारा दिया, जोरदार आवाज में एक नारा सुनाया सेना को, वी फॉर विक्ट्री। नारा दिया उसने, वी फॉर विक्ट्री, हम जीतेंगे। अब एक अक्षर के इस संदेश, जो बिल्कुल सेना उसकी भाग रही थी, पलायन कर रही थी, 2 अक्षर के संदेश ने वी फॉर विक्ट्री उसकी सेना का विल पावर बढ़ा दिया। और जो भाग रही थी वापस आई, सेना लड़ी और लंदन जीत गया, ब्रिटेन जीत गया। इस कथा का संदेश यह है बेटा कि अगर आपका विल पावर मजबूत है, इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। और आपका विल पावर अगर कमजोर है तो फिर आप जिंदगी प्रत्येक बात में हार जाओगे, प्रत्येक खेल में हार जाओगे। तो आइसक्रीम का ई भार, बोलो बोलो। अच्छा, अब तीसरा अक्षर आता है सर। आइसक्रीम का जो सा है ना, इस सा का मतलब है, सा माने सकारात्मक चिंतन। और आगे बढ़ना है तो आइसक्रीम का जो सा, इसका अर्थ है सकारात्मक चिंतन। मीन्स अंग्रेजी में बोले तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। ये भी जिंदगी में तरक्की करने का बहुत बढ़िया सूत्र है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। जो निगेटिव सोच के लोग होते हैं ना, निगेटिव थिंकिंग के लोग, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। रामायण में 2 लोग हैं, एक हनुमान जी, एक अंगद जी। नाम सुने दोनों का आप लोग? सुने ना? और आपको शायद जानकारी नहीं होगी, अंगद जी हनुमान जी से हर मामले में 21 थे, 21 थे। हनुमान जी उसके अंगद के आगे बहुत कमजोर थे। ध्यान देकर सुनिएगा, इसमें मजाक नहीं कर रहा हूं, मानस में लिखा है रामायण में, अंगद जी से हनुमान जी बहुत कमजोर थे हर मामले में। अंगद जी हनुमान जी से बहुत आगे थे। लेकिन जानते हैं जब वो ड्यूटी सौंपी गई वो सीता जी की खोज वाली, तो अंगद इस काम को नहीं कर पाया, हनुमान जी कर दिए। कारण जानते हो क्या था? हनुमान जी अंगद से 19, अंगद हनुमान से 21, लेकिन अंगद हार मान गया और हनुमान जी काम कर डाले। जानते इसका कारण क्या था? जानते कारण क्या था? अंगद के अंदर एक कमजोरी थी, जिये संशय कछ फिरती 12। उसकी कमजोर पॉइंट क्या है? जिये संशय। और हनुमान जी का प्लस पॉइंट क्या है? वही काज, काम होगा। 21 होने के बाद अंगद हार मान गया और 19 होने के बाद हनुमान जी काम कर दिए। क्यों? क्योंकि अंगद पहले से ही हारा हुआ था, उसकी नेगेटिव सोच थी, मैं नहीं कर पाऊंगा। जी संशय कछ, ये संशय कछ माने मुझे कुछ डाउट है, काम होने में डाउट है। और जो डाउटफुल जीवन जीते हैं कि होई कि न होई, होई कि न होई, अक्सर फेल हो जाते हैं। आपने कहावत सुना होगा बेटा, दुविधा में दोनों गए, सुने हो ना? कभी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो डाउटफुल जीवन जीते हैं, डाउटफुल होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। साइलेंट। आपने एक नाम सुना होगा बेटा, नेपोलियन। सुने हैं बेटा? नेपोलियन नाम सुने? नेपोलियन का एक बहुत अमर वाक्य है अंग्रेजी में, उसने समाज को एक संदेश दिया था अंग्रेजी में, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। नेपोलियन ने कहा था इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, ठीक है ना?
इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस इंसान ठान ले कि मुझे करना है। एक संत बोल रहे थे, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। समझ गए बेटा? मान लिया तो हार और ठान लिया कि हमें करके दिखाना है, करना है इसको। और जो सकारात्मक सोच के साथ काम शुरू करता है, पॉजिटिव सोच के साथ, वो जिंदगी में जीत जाता है। हमारे जमाने में जब मैं बच्चा था आपके ऐसा, तो फिल्मों में एक हीरो होता था। आजकल तो बेचारा नहीं मर गया है वो, आजकल तो ये शाहरुख खान वगैरह चल रहे हैं सब। मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें एक हीरो था देवानंद। देवानंद जितना बनाएंगे बहुत अच्छे कलाकार थे वो। तो देवानंद साहब की एक किताब मैंने पढ़ी थी, लिखी हुई पुस्तक। वो बड़े अच्छे राइटर भी थे। जैसे हमारी बहन जी हैं, कवि भी हैं, अध्यापक भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कविता भी करती। तो जानते क्या हुआ? देवानंद साहब की किताब मेरे हाथ आई, मैंने उसको पढ़ा। तो उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जिन समाज में, राष्ट्र में जो लोग किसी काम में असफल होते हैं, ध्यान देकर सुनना बेटा, किसी भी काम में इंसान जो असफल होता है, तो उसकी असफलता के पीछे 90% कारण खाली एक होता है, बस 90%। 10% में कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन 90% इंसान की हार का कारण खाली एक होता है, उसका नेगेटिव सोच। अरे हम काहे में हैं, हमारे बाप कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे बाबा कुछ नहीं किए तो। अच्छा बताओ, वाल्मीकि के बाप कुछ किए थे? वाल्मीकि के बाप कुछ कर पाए थे जिंदगी में? और वाल्मीकि क्या कर गए? भगवान बुद्ध के बाप कुछ किए थे शुद्धोधन? अब भगवान बुद्ध भगवान हो गए। तो कई बच्चे, कई लोग इसी में रह जाते हैं, अरे हमारे बाप नहीं किए तो हम क्या करेंगे, बाप नहीं किया, नहीं किया हम करेंगे, बाप नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे क्या? वाल्मीकि के बाप कुछ नहीं किए तो वाल्मीकि रामायण लिखे। भगवान बुद्ध के बाप खाली छोटे मोटे राजा थे और भगवान बुद्ध विश्व के सम्राट हो गए, सबके दिलों पर राज्य कर रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? अगर आपकी सोच नकारात्मक रहेगी, निगेटिव, तो आप जिंदगी की हर बाजी में फेल हो जाओगे। तो आइसक्रीम का सा इस बात को सिद्ध करता है कि अगर सफलता की आइसक्रीम खानी है, आगे बढ़ने की आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम का सा माने सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, इसको बना के रखो। अब आता है चौथा अक्षर। आए जोर से बोलो, हम थोड़ा बूढ़े हैं यार। क्री। आइसक्रीम का जो क्री है, इस क्री का अर्थ है क्रियाशीलता। क्री माने क्रियाशीलता। अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे? एक्टिविटी है ना। ये भी बहुत बड़ा मंत्र है आइसक्रीम का जो क्री है। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो जिंदगी में क्रियाशील रहो, कर्मशील रहो। जो लेजी लोग हैं, आलसी लोग, प्रमादी लोग, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। आपने एक नाम सुना है बेटा, गणेश जी का नाम सुना है आप लोग? गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, उसका नाम कोई सुना है इसमें से? हाँ बताओ बताओ। ये सब, अरे वाह, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि का हिंदी अर्थ होता है सुख संपत्ति। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि वो एक संस्कृत के शब्द हैं। रिद्धि सिद्धि माने समृद्धि, संपत्ति। ठीक है। अच्छा, आप कभी सोचो कि गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि क्यों है, और कोई कहे नहीं हुई? और कोई होती, नीलम संगीता होती क्या? रिद्धि सिद्धि ही क्यों? रिद्धि सिद्धि ही क्यों? रिद्धि सिद्धि का अर्थ वो मत बनना कि नाम उनका है, नाम नहीं है। समृद्धि और संपत्ति का नाम रिद्धि सिद्धि होता है। तरक्की का नाम रिद्धि सिद्धि होता है, तरक्की। ठीक समझिएगा। अब गणेश जी को रिद्धि सिद्धि क्यों मिली? गणेश जी को रिद्धि सिद्धि क्यों ब्याही गई? इसके पीछे का विज्ञान समझो आप। साइलेंट। गणेश जी का वाहन जानते हैं कौन है? मूसक। अब चूहा को खाली चूहा मान के सुनोगे तो फिर फंस जाओगे। खाली चूहा नहीं है वो। चूहा माने होता है क्रियाशीलता। तो चूहा ऐसा जंतु है ना, कभी आप उस पर रिसर्च करो, कैमरा चलाओ, 24 आवर एक्टिव रहता है चूहा। 24 घंटा काम करता है, 24 घंटा काम। मोदी जी भी इतना काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, मोदी का भी काका है चूहा इस मामले में। मोदी जी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं वो, लेकिन चूहा तो 24 घंटा काम करता है। अब रात जिसके कमरे में चूहा होए, आपके कमरे में चूहा होए, तो एक दिन मेरे कहते जागो, रात भर आप रात भर सुनो कान लगा के, आप शांति से सोओगे और चूहा रात भर कुड़बुड़ कुड़बुड़ करता है, रात भर कुछ करता रहता है।
दिन भर काटता है, रात भर काटता है। साइलेंट। सुनना, तो चूहा माने खाली चूहा नहीं, रैट नहीं, वो खाली फोटो मत देखना कि गणेश जी चूहा बैठे जा रहे हैं। चूहा माने होता है क्रियाशीलता, चूहा माने होता है परिश्रम, चूहा माने होता है पुरुषार्थ। और जो परिश्रम की सवारी करता है, जो चूहे की सवारी माने क्रियाशीलता की सवारी, चूहा की सवारी माने कर्मठता की सवारी जो करता है, रिद्धि सिद्धि उसी को ब्याही जाती है। अगर आप भी जिंदगी में रिद्धि सिद्धि को पाना चाहते हो, सुख संपत्ति भरा जीवन जीना चाहते हो, तो आइसक्रीम का क्री इस बात का प्रतीक है, क्रियाशील बनो, मेहनत करो, परिश्रम करो। बिना मेहनत के इस संसार में कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी। रामायण में एक चौपाई है बेटा, बच्चों, रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम? जाओ जा बेटा जा, जा पानी पीने के बहाने जाओ, पानी लेने के बहाने आ जा। कई लोग बेचारे बच्चे जब नहीं कुछ होता है तो कोई बहाने निकले, बोर हो रहे हैं। बोर नहीं कर रहे, इतना ये आनंद से विभोर है कि अब तक प्रसाद नहीं पाए। अगर इनको पढ़ने को ना कहो, मतलब इनके माँ बाप कहते पढ़ने को ना कहो, बल्कि इनको हिमालय पर्वत पे करने के कहो, उसको कर देंगे। अच्छा बेटा, एक कहानी आपने सुनी होगी कौवा वाली, सुने हैं वो? Once upon a time there was a crow, he was very thirsty, सुने हैं कथा? मैंने इसको हिंदी में पढ़ा था अपनी पढ़ाई के दौरान। तेज धूप से कौवा प्यासा, पानी की थी कहीं ना आशा, एक घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, कुछ सोचा तब लाया कंकड़ और लगा डालने एक एक कर। जानते क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता, और ऊपर तक पानी चढ़ाया, मेहनत का फल उसने पाया। अब इस कथा का खाली मतलब ये नहीं है कि वो कौवा कोई होगा और पानी कम होगा तो डाला होगा। थोड़ा सोचिए इस कथा के ऊपर, इस कहानी के ऊपर। थोड़े पानी को अगर ऊपर उठाना है तो उसका एक ही उपाय है, लगा डालने एक एक कर, लगा डालने एक एक कर। कोशिश कर, ट्राई एंड ट्राई, यू विल सक्सीड। जो लगातार परिश्रम करता है वो आज नहीं तो कल सफलता पा ही लेता है। कंकड़ माने कुछ और नहीं है, मेहनत। और जो मेहनत लगातार करता रहेगा तो ऊपर तक पानी चढ़ाया और मेहनत का फल उसने पाया। आपने बच्चों, जो बड़े बच्चे हैं, एक नाम मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट हुआ है अपने देश में, उस अपने देश में नहीं था, बाहर का था वो, एडिसन। नाम सुने कभी? झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। सुने हैं एडिसन का नाम? अच्छा बताओ कौन था ये? क्या किया था इसने? हाँ, अरे वाह, तो बच्चे बहुत हो जा रहे हैं बेटा। आई प्राउड ऑफ यू। तो आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानते हो बेटा? ये तो जानते हो, लेकिन इसकी एक बड़ी बढ़िया हिस्ट्री है, ध्यान देकर सुनो। साइलेंट। जानते हैं क्या हुआ? जो एडिसन जो था, जब पढ़ता था कक्षा 8 में 10 में, तो अपनी क्लास का सबसे पुअर विद्यार्थी था, सबसे गरीब माने कमजोर, हर विषय में 0। जब एग्जाम हो तो हर सब्जेक्ट में 0 मिले इसको, गणित में 0, साइंस में 0, सब में 0। 1 साल 0, 2 साल 0, 3 साल 0, सब में 0 पाए। तो जानते क्या किया? एक दिन जब परेशान हो गए इसके मास्टर लोग कि हर साल 0 पाता है, हर विषय में 0 पाता है, इतना कमजोर है, तो इन्होंने सब मिलके मास्टर लोग मीटिंग किए, प्रिंसिपल साहब के पास आए, उसका नाम काट दिया एडिसन का, और नाम ही नहीं काटा, उसकी टीसी भी काट दी।